अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती, यानी कि चोरी, भत्ता खोरी, रॉबरी और डकैती के बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इनको डिफ़ाइन करेंगे हम अच्छे से, इनकी पनिशमेंट्स को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं थेफ्ट यानी कि चोरी के बारे में कि थेफ्ट किसे बोलते हैं। हूएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कि मतलब इंटेंशन का जो फैक्टर है वो इन तमाम चारों में है, थेफ्ट में भी है, एक्सटॉर्शन में भी है, रॉबरी में भी है, डकैती में भी है। अगर हम मेयरली इसका रीडिंग करें, सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है थेफ्ट को, हूएवर इंटेंड्स टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट एंड मूव्स दैट इन ऑर्डर ऑफ दैट टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। कि कोई भी बंदा अगर किसी दूसरे शख्स से बदनीयती से, बेईमानी से उसकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो लेता है, टेक्स का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, वो लेता है विदाउट हिज कंसेंट, उसकी इजाज़त के बगैर, उसके नॉलेज के बगैर, कि उसको पता ही नहीं है, और लेके चला जाता है, तो ये हो गया चोरी। अब बेसिकली जो पीपीसी में हमने देखना होता है हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में, वो होते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके बेसिकली जो है वो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के। डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए, यानी कि अब देखिए ना, किसी का अगर कहीं पे कोई प्लॉट है या किसी का कहीं पे कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, अब कोई ये तो नहीं ना कह सकता कि मेरा प्लॉट चोरी हो गया है या मेरी ज़मीन कोई चोरी करके ले गया है। अब जाहिर बात है मूवेबल प्रॉपर्टी ही जो है वो चोरी हो सकती है। अब विदाउट कंसेंट, कि यानी इजाज़त के बगैर लेना। अब कोई किसी की इजाज़त के साथ लेगा तो वो चोरी के ज़मरे में नहीं आएगा, यानी उसको पता ही नहीं है और उसकी जो है वो आप प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो विदाउट हिज कंसेंट। और उसके बाद आपने उसको पोजेशन, ये भी है कि वो प्रॉपर्टी किसी और की पोजेशन में होनी चाहिए, जिसको मैं चोरी कर रहा हूँ वो किसी और की पोजेशन में होनी चाहिए, उसके कंसेंट के बगैर अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो ये जो है, अगर उसके कंसेंट के बगैर मैं उसकी प्रॉपर्टी ले जाता हूँ तो ये चोरी के ज़िम्मे में आएगा। और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी, कि आपने मूव करके उसको ले जाना है अपने साथ। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक दरख्त है, अगर वो किसी ज़मीन में लगा हुआ है, अब आपने कहना है कि ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दरख्त की तो चोरी हो नहीं सकती, लेकिन दरख्त की भी चोरी हो सकती है। दरख्त तब तक इमूवेबल है जब तक उसको वहाँ से उखाड़ नहीं दिया गया, वहाँ से काट ज़मीन से अलहदा नहीं कर दिया गया। ज़मीन को जैसे ही आपने उसको ज़मीन से अलहदा करना है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह दरख्त की भी चोरी हो सकती है। और आप मैं को सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर ऊँट के ऊपर कोई काफ़िले में ऊँट जा रहा है, उसके ऊपर कोई सामान वगैरह लदा हुआ है, तो अगर कोई बंदा उसकी लगाम पकड़ लेता है और उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता है इस नीयत से कि उसके ऊपर जो सामान लदा हुआ है और ऊँट भी उसको वो चोरी कर ले, तो जब उसने उसकी लगाम पकड़ी, जब ऊँट ने अपने काफ़िले से अपना रास्ता बदला, तब थेफ्ट कमिट हो गई, तब चोरी हो गई। और अगर अपने किसी को जो है वो खुद दिया है अपना सामान कि भैया आप रखो, तो जो है मैं बाद में आपसे ले लूँगा, और वो वहाँ से जो है ना उसको बेच देता है या गपन कर देता है या ले जाता है, तो वो चोरी के ज़मरे में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको एक सामान, सपोज़ आपने जाना है बाहरले मुल्क, किसी भी कंट्री में, दुबई जा रहे हैं, या तो आप अपना जो सामान है वो किसी स्टोर कीपर के पास वेयर हाउस में आप अमानतन रखवा देते हैं। वापस जब आप आते हैं तो पता चलता है आपको कि जो है ना उसने तो वो कब का बेच दिया हुआ है। तो दिस विल नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ थेफ्ट। ये होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 पीपीसी। ये थेफ्ट के ज़मरे में नहीं आएगा। आप किसी के घर जाते हैं तो उसकी टेबल पे आपको सोने की अंगूठी मिलती है, आप वो उठा लेते हैं, तो ये क्या है? ये भी सिंपली चोरी है कि उसके घर में मौजूद है, उसकी पोजेशन में उस अंगूठी पड़ी हुई है। इसी तरह पोजेशन का इसमें पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ अगर वैसे ही आपको अंगूठी किसी रोड पे मिल जाती है, आप वो वहाँ से उठा लेते हैं, अब वो किसी के पोजेशन में नहीं है, वो पब्लिक प्लेस में पड़ी हुई है, तो ये चोरी नहीं होगा, ये क्रिमिनल जो है वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा, ये थेफ्ट में नहीं आएगा। अगर आपको कहीं मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पे जो है वो अंगूठी मिल गई, क्योंकि वो किसी की पोजेशन में नहीं है, वो पोजेशन लेस पड़ी हुई है।
अच्छा, आम तौर पे आपने देखा होगा हॉस्टल्स में भी स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे का सामान उठा लेते हैं और बाद में उनसे तलब करते हैं जी मिठाई खिलाओ या इतने पैसे दो फिर आपको जो, अगर किसी ने इस नीयत से भी उठाया है कि उससे मैं कुछ पैसे लूँगा फिर उसको दूंगा, जुर्माना लूँगा, तो हमारा लॉ जो है वो इसके बारे में क्या कहता है, हमारा लॉ कहता है कि अगर इस नीयत से भी उठाया आपने किसी का कोई भी सामान कि उससे जो है ना कुछ पैसे लेके, या आम अल्फाज में हम कहते हैं जुर्माना लेके उसको वापस करना है, तो ये भी क्या है जी, ये भी चोरी के ज़िम्मे में आता है। और मैंने बात की कंसेंट की। अब कंसेंट की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्सप्रेस कंसेंट, एक होता है इम्प्लाइड कंसेंट। सपोज़ एक लाइब्रेरियन है या किसी की प्राइवेट लाइब्रेरी है, आप उसमें जाते हैं, उससे बुक लेते हैं, यू लेंट द बुक, आप उससे लेते हैं कि भाई मैं पढ़ने के लिए लेके जा रहा हूँ, जब मैं पढ़ लूँगा आपको वापस कर दूंगा। अब ये वो आपके सामने बैठा है, वो कहता है हाँ जी ले जाए, तो दिस इज़ एक्सप्रेस कंसेंट। वो उसने आपको खुद कहा, एक्सप्रेसली कहा, सबके आगे कहा कि जाओ भाई ले जाओ, मुझे दे देना वापस जब पढ़ लो। अगर उसकी आपको इजाज़त है, उसने आपको कहा हुआ है कि आप जो है जब वो ना भी हो लाइब्रेरी में तब आप ले जा सकते हैं, दिस इज़ नोन एज इम्प्लाइड कंसेंट, कि वो एक्सप्रेसली ऊपर मौजूद नहीं है लेकिन आपको पता है कि आपको इजाज़त है कि आप मतलब उसको बताएंगे मैं ले गया था, बाद में आके मैंने वापस कर देनी है, तो दिस इज़ इम्प्लाइड कंसेंट। तो ये भी अगर बुक उसकी गैर मौजूदगी में आप ले आते हैं उसकी लाइब्रेरी से, तो ये भी चोरी के ज़िम्मे में नहीं आता। तो ये था थेफ्ट, कि किसी को उसकी यानी नॉलेज के बगैर, कंसेंट के बगैर उसका सामान उठा लेना, बेईमानी से या बदनीयती से उठा लेना, यह आ जाता है थेफ्ट। थेफ्ट की सज़ा क्या है, थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 इयर्स। लेकिन अगर एक स्लेव ने या सर्वेंट ने अपने यानी जो उसका मालिक है उसके अगेंस्ट जो है उसका सामान चोरी कर लिया है, एक ये केस हो गया। दूसरा ये अगर डिवेलिंग हाउस, कोई ऐसी जगह जहाँ पे रिहाइश पजीर हों, यानी रिहाइश की जगह है, वो जगह हो गई। और तीसरा जो है अगर किसी की जो है वो व्हीकल, मोटर व्हीकल यानी गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ये चोरी किया जाता है, तो इस केस में थेफ्ट की सज़ा 7 साल होगी। यानी कि कोई अपना गुलाम या सर्वेंट अपने जो है वो मालिक का कोई चीज़ चोरी करता है, कोई ड्वेलिंग हाउस में चोरी होती है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी गाड़ी, मोटरसाइकिल, इस केस में इसकी सज़ा 10 साल है। अच्छा, अगर ये प्रूव हो जाता है कि कोई चोरी करने गया और तब उसके पास कोई ऐसा आला मौजूद था या पिस्टल या गन मौजूद थी, उसकी इंटेंशन ये थी कि अगर कोई मुझे रोकेगा और मैं उसको या तो मार दूंगा या फिर उसको शदीद ज़ख्मी कर दूंगा, इस केस में चोरी की सज़ा 10 साल तक भी हो सकती है। दूसरा हम आगे चलते हैं, 383 सेक्शन में डिफाइंड है एक्सटॉर्शन, यानी कि भत्ताखोरी। भत्ताखोरी क्या होती है, किसी भी आपने बंदे को जो है उसको डराना है, उसको इंड्यूस करना है कि मुझे आप या तो मतलब पैसे दें या जो भी, वरना मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा। तो ये होती है भत्ताखोरी, कि किसी को यानी आपने बदनीयती से, आपकी इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट है, आपने उसको यानी धमकाया, उसको इंड्यूस किया कि आप जो है मुझे पैसे दे दें वरना मैं आपके खिलाफ यानी आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, इंजरी, आई विल कॉज इंजरी। आपने उसको फियर ऑफ इंजरी जो है वो जो है उसके अंदर बिठाया। इसके बेसिकली जो है यही 4 इसके जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, फियर ऑफ इंजरी हो गया। अच्छा, फियर ऑफ इंजरी क्या, नुकसान किसको, उस बंदे को भी पहुंचा सकते हैं या उससे रिलेटेड किसी को भी। आप कह सकते हैं मैं तुम्हारे बच्चों को मतलब साथ ये कर दूंगा या उनको अगवा कर लूँगा, या आप उसको कह देते हैं कि भाई मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। अब नुकसान, इंजरी इसमें वाइडर टर्म है, इसमें फाइनेंशियल इंजरी भी शामिल है, इसमें उसकी अगर कोई इज़्ज़त को आप जो है वो डेफेमेशन की तरफ जाते हैं तो वो भी इसमें शामिल है। इसी तरह अगर उसको ज़ख्मी पहुंचाते हैं, बॉडीली इंजरी यानी हर्ट, वो भी इसमें शामिल है। ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। और उसके बाद आपने यानी उसको फियर बिठा के, उसको फियर नुकसान पहुँचाने का डर जो है उसके अंदर बिठा के आपने कहना है जी मुझे इतने पैसे दे दो, या कोई भी चीज़ आप मांग सकते हैं। इसमें जो है और चोरी में जो है एक ये भी डिफरेंस है कि चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, यानी कि आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है वो वहाँ से चुरा ली उसकी नॉलेज के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर। लेकिन एक्सटॉर्शन जो है वो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है कि आप किसी को कह सकते हैं कि तुम्हारा फलाना प्लॉट है, ये मेरे नाम कर दो, लेकिन वरना मैं ये कर दूंगा, या जो भी आप उसको, तब तक जो है वो ये एक्सटॉर्शन के ज़िम्मे में आएगा जब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो एक्सटॉर्शन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
कि अगर आप किसी को शख्स को कहते हो कि जो है ना मैं तुम्हारे खिलाफ डेफेमेटरी को आर्टिकल छाप दूंगा, ऐसा आर्टिकल जिससे तुम्हारी जो है इज़्ज़त ख़राब होगी, नहीं तो तुम मुझे इतने पैसे दे दो। अब इसमें इंस्टेंट आगे इसमें जो मेन नोटिस करने वाला पॉइंट है, इंस्टेंट उसको कोई डर नहीं है। आप कहते हैं भाई 10,000 दे दो वरना मैं ये कर दूंगा, ये नहीं कह रहे कि मैं अभी करने लगा हूँ, मुझे 10,000 दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो डेफेमेटरी आर्टिकल छाप दूंगा। या फिर वो कहता है कि मुझे 10,000 दो नहीं तो मैंने तुम्हारे बच्चे अगवा कर लेने हैं, तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा। या वो आपसे कहता है कि यार तुम जो है ना मुझे खाली कागज़ पे साइन करके दो वरना मैं तुम्हें ज़ख्मी पहुंचाऊंगा, वरना मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा। अब इंस्टेंट नहीं है, वो डंडा लेके ऊपर नहीं खड़ा हुआ या वो पिस्टल लेके नहीं आया हुआ कि चलो भाई इसको साइन करो नहीं तो जो है ना मैं ये कर दूंगा। अब ये आ जाता है एक्सटॉर्शन के ज़मरे में, और एक्सटॉर्शन की सज़ा कितनी है? 3 साल। कि कोई अगर आपको भत्ता खोरी के लिए धमकाता है तो उसकी सज़ा 3 साल है। लेकिन अगर उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या फिर उसने इस किस्म की मैं तुम्हें शदीद ज़ख्मी पहुंचाऊंगा, तो इस केस में इसकी सज़ा 10 साल तक भी हो सकती है। आगे हम चलते हैं रॉबरी की तरफ कि रॉबरी क्या होती है। अब एक तरफ आ गया थेफ्ट, दूसरी तरफ आ गया एक्सटॉर्शन। अब दोनों ही मैंने आपके लिए चार्ट भी बनाया है, आप देख सकते हैं कि रॉबरी, इन ऑल रॉबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और आइदर एक्सटॉर्शन, कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही रॉबरी होती है। यानी थेफ्ट कन्वर्ट होगी रॉबरी में या फिर एक्सटॉर्शन कन्वर्ट होगी रॉबरी में। अब रॉबरी बेसिकली है क्या कि यानी किसी ने करनी चोरी ही है, लेकिन वहाँ पे इंस्टेंट जो है वो फियर होना चाहिए। या तो इंस्टेंटली उसने उसकी जो है चोरी करते हुए मौके पे उसने या तो किसी को मार दिया या उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, या उसने उनको डराया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर जो है वो मैं तुम्हें शदीद ज़ख्मी कर दूंगा। तो इंस्टेंट जहाँ पे फियर आ जाए वहाँ पे जो है वो थेफ्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह रॉबरी में कि अगर कोई बंदा अपने मोहल्ले से, कूचे से, गली से गुज़र रहा है और उसको 2 शख्स आ जाते हैं, एक ने उसको पकड़ लिया, यानी उसको उसके हाथ पकड़ लिए, उसकी टांगें पकड़ ली, दूसरे ने उसकी पॉकेट में से मोबाइल वगैरह और वॉलेट वगैरह निकाल लिया। तो देखें, अगर उसकी नॉलेज कंसेंट के बगैर जो है वो अगर कोई उसकी जेब काट लेता तो वो थेफ्ट में आता। इन्होंने यहाँ पे उसको रिस्ट्रेन कर लिया है, इंस्टेंट उसको जहाँ पे जो है वो डराया है कि दे दो वरना तुम्हें शदीद ज़ख्मी कर देंगे या तुम्हें मार देंगे। अब यहाँ पे उसको रिस्ट्रेन कर लिया गया, एक ने उसको पकड़ लिया, दूसरे ने उसकी मतलब सामान निकाल लिया। तो ये यहाँ पे थेफ्ट जो है कन्वर्ट हो गई किसमें? रॉबरी में। इसी तरह अगर एक्सटॉर्शन है उसमें भी इस तरह के अगर इंस्टेंट जो है आपको फियर हो डेथ का या फिर ग्रीवियस हार्ट का, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? रॉबरी में। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि किसी शख्स ने उसको कहा कि भाई मैं तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लूँगा, और यानी अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो अगवा कर लूँगा। ये सिंपल सी बात है, इंस्टेंट कोई फियर नहीं है। अगर कोई अपने बच्चे लेके गुजर रहा है और वहाँ पे मैं उसका जो है बेटे को पकड़ लेता हूँ और साथ खाई है और उसको मैं कहता हूँ मुझे 10,000 दे दो या इतने पैसे लाख रुपए दे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को खाई में गिरा दूंगा, तो यहाँ पे इंस्टेंट फियर आ गया कि अगर तुमने मुझे इतनी अमाउंट जो मैंने मांगी है वट एवर 10,000 या लाख रुपए या जितने भी, अगर तुमने मुझे ये अभी नहीं दिए तो मैं ये तुम्हारे बेटे को खाई में धकेल दूंगा। यहाँ पे इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है, इंस्टेंट फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट है। तो ये एक्सटॉर्शन जो है वो कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। रॉबरी की कितनी साल सज़ा है? रॉबरी की 10 साल सज़ा है। सिंपली जो है वो हम देखते हैं कि अगर कहीं पे आम जगह पे रॉबरी हुई है तो उसकी 10 साल है, लेकिन अगर किसी हाईवे पे यानी कि किसी मोटरवे पे हुई है या नेशनल हाईवे पे यानी मेन रोड पे जहाँ से आप ट्रैवल करते हैं इंटर सिटीज़, अगर हाईवे पे जो है वो रॉबरी कमिट होती है तो उसकी सज़ा 14 साल तक हो सकती है। तो फाइनली एंड पे आ जाता है डकैती क्या है फिर जी। आम अल्फाज में हम जी किसी के घर से अगर बाइक चोरी हो जाता है तो वो कहता है जी डकैती लग गई है जी। अगर मौके पे किसी ने उसको पिस्टल दिखाकर कोई चीज़ छीन ली है तो वो कहते हैं जी ये डकैती लग गई है। तो हालांकि वो डकैती नहीं है, वो रॉबरी है कि अगर किसी शख्स ने आपको पिस्टल दिखाया, आपकी गली में आके पिस्टल दिखाया कि ये बाइक मुझे दे दो, तो वो रॉबरी के ज़मरे में आता है कि उसने आपको पिस्टल दिखाकर उसी टाइम
आपको कहा कि आपके पास जो भी है पर्स अपना मोबाइल दे दो, इंस्टेंट फियर आ गया डेथ का, तो ये एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, रॉबरी में। इसी तरह डकैती क्या है, डकैती और रॉबरी में बेसिकली ये डिफरेंस है कि अगर कहीं पे 1 से 4 शख्स किसी ऑफेंस इस तरह करने के में जो है वो जिम्मेदार हैं तो वो रॉबरी रहेगा। लेकिन अगर शख्स जो है वो बंदे जो है उनकी तादाद 5 है या 5 से ज़्यादा है तो ये डकैती के ज़िम्मे में आएगा। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ़ पर्सनस का डिफरेंस है रॉबरी और डकैती में, कि अगर 4 शख्स हैं या एक से 4 तक हैं तो वो रॉबरी में आएगा, 5 शख्स हैं या 5 से ज़्यादा हैं तो वो किस में आएगा, डकैती में। और डकैती की सज़ा भी जो है वो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में 10 साल प्रोवाइड की गई है। नॉर्मली आपने देखा होगा अगर कहीं पे कोई चोरी हो जाती है, उनको 2 लोगों का पता है कि भाई 2 लोगों ने चोरी की, तो चोरी की सज़ा वैसे जो है नॉर्मली 3 साल है। तो पुलिस के साथ मिलके वो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको डकैती में, यानी कि वो लिख देते हैं FIR में कि 2 शख्स फ़लाँ फ़लाँ बमा 3 नामालूम अफराद घर में आए और वो करके हमारा फलां फलां सामान लेके चले गए। तो इसमें वो नंबर ऑफ़ पर्सनस इंक्रीज़ कर देते हैं अननोन पर्सनस की शक्ल में, ताकि डकैती को अट्रैक्ट कर सकें। डकैती को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि डकैती की सज़ा 10 साल है, 10 साल तक है, और इसी तरह थेफ्ट की सज़ा कम है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है थेफ्ट में, रॉबरी में, एक्सटॉर्शन और डकैती में। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती आपने डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।